अगर लोगों के दिमाग से ये भूत उतर चुका हो कि विजय थालापति राजनीति में आए हैं, न कि किसी फिल्मी दुनिया में, जिस मैनिफेस्टो पर थालापति विजय चुनाव में जीत कर आए हैं, उनकी पार्टी टीवी के जीत कराई है, बहुमत तो नहीं मिला पर उन्होंने सरकार बना लिया है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस मैनिफेस्टो पर वे चुनाव जीते हैं, क्या वे पूरा कर पाएंगे? वो भी उस दशा में जब दो दो सीट वाली पार्टियों के साथ उन्हें समझौता करना पड़ा है, साथ मिलकर उन्हें पार्टी का गठन करके सरकार में आना पड़ा। खुद तर्क लगाइए, उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि हर ग्रेजुएट को 4,000 रुपया पर मंथ हम देंगे और हर डिप्लोमा होल्डर को 2,500 रुपया, और उन्होंने कहा है कि हर घर की महिला मुखिया को 2,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। 8 ग्राम सोना हर गरीब महिला की लड़की की शादी में दिया जाएगा। हर बच्चे को एक सोने की अंगूठी दी जाएगी। ऊपर से उन्होंने कहा है 200 यूनिट बिजली पर मंथ हर तमिलनाडु के परिवार को मुफ्त दिया जाएगा। हर महिला को साल भर बस में फ्री यात्रा का अवसर मिलेगा। बातें लिखी हैं, उसमें से मुझे एक ही बात समझ में आई है। उन्होंने कहा है सैनिटरी पैड मुफ्त में मिलेगा। सिर्फ यही योजना मुझे समझ में आ रही है। बाकी चीज़ें तो तमिलनाडु सरकार की जो कोष है उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। जितने बड़े बड़े वादे करके वे चुनाव जीते हैं, आपको क्या लगता है, क्या वे बहुत बड़े अभिनेता हैं तमिलनाडु के इसलिए वे चुनाव जीते हैं? उनसे बड़े अभिनेता कमल हासन और रजनीकांत हैं, पर उन्हें ये अवसर नहीं मिला जो अवसर इन्हें मिला है, क्योंकि उन्होंने ऐसे फर्जीवाड़ा मैनिफेस्टो नहीं जारी किया था जो थालापति विजय ने किया है। ये अपने कोई बहुत बड़े अभिनय के बल पे चुनाव में नहीं आए हैं, सीएम नहीं बने हैं। ये बने हैं तो इनका वो फर्जीवाड़ा मैनिफेस्टो, उसमें इन्होंने जो जो चीज़ें बताई हैं करने की, इससे तो मुझे यही लगता है कि वे सेकंड केजरीवाल बनने वाले हैं। ऐसे केजरीवाल भी दिल्ली में आए थे। दिल्ली में उनकी सरकार इसी बेस पर बनी थी कि उन्होंने ऐसे ऐसे फर्जीवाड़ा मैनिफेस्टो जारी कर दिया था कि लगता ही नहीं था कोई इंसान पूरा कर सकता है, और उसका 20% भी पूरा करने में उन्होंने दिल्ली का पूरा कोष खाली कर दिया। अब जब सीएम के तौर पर विजय 2, 4, 6 दिन 10 दिन अपना बिता लेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि इन्होंने जो जो अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है अगले 6 महीने में, इसमें से वे क्या जारी कर पाएंगे और क्या नहीं। मान लीजिए इन्होंने इस अपने टेन्योर में जितना भी इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया है सब कुछ अगर ये पूरा कर लेते हैं, तब अगला चुनाव जो कि तमिलनाडु की जनता के लिए वो बेयर मिनिमम हो चुका होगा। वहाँ की जनता को ये महसूस हो चुका होगा कि इतना तो हम डिजर्व ही करते हैं। इसके बाद जितनी भी पार्टियाँ डीएमके, एआईडीएमके, ये सभी लोग भी अपने मैनिफेस्टो में ऐसे फर्जीवाड़ा बिंदुएं लिखेंगे कि ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, और इस आधार पर थालापति विजय को, उनकी पार्टी टीवीके को और भी अधिक चीज़ें बतानी पड़ेंगी जनता को कि मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा। और